नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके गरीब होने का कारण आपके अंदर छुपी हुई आदतें हैं, जिसके कारण आपके पास पैसा कभी टिकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी जी कभी भी किसी एक स्थान या एक व्यक्ति के पास नहीं ठहरती हैं, इसीलिए उनका प्रसन्न होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर सदा खुशहाली होती है, लेकिन जहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता वहाँ पर सदा दरिद्रता रहती है, जो आज के समय में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो चलिए जानते हैं आपकी आदतों और गलतियों के बारे में, जो आपसे जाने अनजाने में होती हैं और आपकी गरीबी का कारण बनती हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, ताकि माता के दरबार में आपकी हाजिरी जरूर लग जाए। दोस्तों, माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को भोजन जूठा छोड़ने की आदत होती है और वो बचे हुए जूठे भोजन को बाहर फेंक देते हैं, तो ऐसे में अन्न का अपमान होता है। इसकी वजह से माँ लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं और व्यक्ति को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए भोजन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही थाली में परोसें। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाते हैं तो वो घर की सफाई ही नहीं बल्कि आप अपनी खुशियों की भी सफाई कर रहे हैं। जूते चप्पल घर में यूं ही बिखरे पड़े रहें या उल्टे पड़े रहें तो ये घर में अशुभता लाते हैं। जूते चप्पल ठीक तरह से निर्धारित जगह पर रखें। इस बात का खास ख्याल रखें कि जूते चप्पल यूं ही अस्त व्यस्त ना पड़े रहें। जिन घरों में दूध उबल कर गिरता है तो वहां पर बुरा समय आता है। ऐसे घरों में सदस्यों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि दूध का उबल कर गिरना तो शुभ माना जाता है, तो हम उनको बता दें कि अगर रोजाना ऐसा हो तो वो शुभ नहीं है। अगर रोज दूध उबल कर निकलता है तो घर में कई परेशानियां देखने को मिलती हैं और आर्थिक तंगी का भी आपको सामना करना पड़ता है। जो लोग रोजाना तुलसी को जल देते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास सफाई होनी चाहिए, वरना माता तुलसी का अपमान होता है। अक्सर देखा जाता है कि घर के सदस्य आपस में ही लड़ते रहते हैं। घर में सदा कलह की स्थिति बनी रहती है। ऐसे स्थान पर माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है और ये आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। घर के सदस्यों के बीच प्रेम का माहौल होना चाहिए। कुछ लोगों के बीच ये आदत होती है कि सुबह उठते ही वो किचकिच शुरू कर देते हैं, तो ऐसे घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं रुकती है। घर के सदस्य अगर चिल्लाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि सुबह का वक्त भगवान की भक्ति का समय होता है।
ऐसे में घर में लड़ाई झगड़े होने से काफी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे महादेव आपसे नाराज हो सकते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं रखते हैं। इसीलिए ऐसा करने से बचें। महिलाएं कई बार आलस के कारण जूठे बर्तन जल्दी साफ नहीं करती हैं। कहा जाता है कि खाना खाने के बाद अगर जल्दी जूठे बर्तन साफ ना किए जाएं, तो शनि का प्रभाव पड़ता है। खाना खाने के तुरंत बाद ही उन बर्तनों की सफाई की जानी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, तो ऐसे में इस बात का तो कम से कम ध्यान जरूर रखें कि रात को जूठे बर्तन ना छोड़ें। रात में सोने से पहले उन्हें साफ जरूर रख लें, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हर रोज इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने घर के साथ साथ अपने बिस्तर की भी सफाई जरूर करनी चाहिए। बिस्तर की सफाई अगर रोजाना ना हो, तो इससे घर में दरिद्रता बढ़ती है। आप भी अगर अपने आसपास थूकते हैं, तो आज ही अपनी इस आदत को तुरंत बदल दें, क्योंकि आसपास थूकने से भी दरिद्रता आती है। शास्त्रों में बताया गया है कि आसपास की जगह पर थूकने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है, तो सब कुछ बुरा होने लगता है, साथ ही उसके हर काम बिगड़ने लगते हैं। अगर आपके घर में नेगेटिविटी फैली हुई है या आपको भी हर कार्य में बाधा आ रही है, तो आपको यहाँ बताया जाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आपकी परेशानी को हल करने के लिए यहाँ बताए जाने वाला फिटकड़ी का उपाय जरूर करें। इससे घर में मौजूद नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और घर में आय के नए स्रोत बनेंगे। आपको करना बस ये है कि फिटकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद लेना है और उसे पीस कर एक सफेद कपड़े में एक परत बनाकर उसे रख लेना है। उसके बाद कपड़े में आपको 8 गांठें लगानी है। गांठें 8 ही होनी चाहिए जो आपको कपड़े में लगानी है। अभी जिस पोटली को आपने तैयार किया है, इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार का जो पायदान है उसके नीचे रख दें। लेकिन अगर मुख्य द्वार पर आपने पायदान नहीं रखा हुआ है या फिर वहां पर रखना संभव नहीं है, तो ऐसे में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ इस पोटली को लटकाना है, जिससे कि ये किसी को नजर ना आए। अब आपको हर हफ्ते पोटली में जो फिटकड़ी रखी है उसे बदलना है। पुरानी फिटकड़ी को आप घर के बाहर फेंक दें, क्योंकि फिटकड़ी घर में प्रवेश होने वाली नकारात्मकता को सोख लेती है, जिससे घर में नकारात्मकता प्रवेश ना कर सके। हर हफ्ते में एक बार फिटकड़ी को जरूर बदलें। कपड़ा आप चाहे तो वही रख सकते हैं या तो बदल भी सकते हैं, लेकिन फिटकड़ी आपको हफ्ते में एक बार जरूर बदलनी है। इससे आपके घर में आय के नए स्रोत बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।